यही में ही हम मम्मी का ऐसे सामने में मम्मी ने पूरा सांस तोड़ दिया। तो इसी जगह पे। हाँ, और ये जो है रिसेंटली जब मेरा मम्मी गुजरा था तब हम इसको उसका आत्मा के लिए, शांति के लिए सैक्रिफाइस किया है। अभी हम लोग दोस्तों घर जाएंगे, ज़्यादा इमोशनल नहीं करेंगे क्योंकि हमको फिर वही हम जब 2024 में था वही रूप पे आना नहीं चाहते। और मेरा जो है कोई फैमिली नहीं है। पूजा करते टाइम उनकी बलि दी गई थी। रोजामसो के मम्मी पापा हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे को ये बताओ कि ये बैम्बू वाला फ्लोर क्यों है? यहाँ कंटिन्यूली आग जलाया है, उसका नेचर को ज़्यादा हार्म नहीं करते। जब ज़रूरी होगा काम होगा। इसको शिशु बोले, शिशु। शिशु नाम नक्कू बाहर का। हाथी का दांत। ये हाथी का दांत है और फलाप पीने जा रहे हैं। मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होती तो मैं कैसे रह पाता। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। अभी आज हम रोजामसो के विलेज में हैं और आज हम विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। ये विलेज कैसा है, कितने लोग रहते हैं इस विलेज में और लोग इस विलेज को छोड़ कर क्यों जा रहे हैं, इस बारे में हम व्लॉग करेंगे। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये विलेज है, ऐसा सा विलेज है और ज़्यादा नहीं, 8 9 10 11 घर होंगे, ये मेरा गेस है, कंफर्म नहीं है। तो जैसा भी होगा आपको बताएंगे अभी। सो गुड मॉर्निंग। और अभी देखो यहाँ से सनराइज़ हो रहा है और ये सन की रेज ऐसे आ रही हैं एकदम से, तो बहुत प्यारा लग रहा है। और हम सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ गए थे और हम ऐसे घर में सोए थे जो 6 साल से अबेंडन पड़ा हुआ है। मतलब जो मालिक हैं वो नहीं रहते, क्योंकि रोजामसो के मॉम एंड डैड जो है वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो तेजू में रहता है और इस घर में अभी कोई नहीं रहता। इसके चाचा जी हैं जो इस गांव में रहते हैं, लेकिन उनका घर दूसरा है। कभी कभी इसके चाचा जी आके इस घर में रहते हैं। रोजामसो के घर में जो चीज़ें हैं, उसके माँ पापा ने जो पूजा की थी, तो मिथुन के हेड हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। और बहुत पुरानी चीज़ें हैं, वो भी दिखाएंगे। तो ये देखो सूरज भी आ गए, सूरज देवता भी निकल आए बाहर, सवेरा हो गया है। तो चलते हैं और आपको विलेज दिखाते हैं और रोजामसो के घर के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं ब्रश करने और फ्रेश होने, क्योंकि अभी जस्ट ही थोड़ी देर पहले उठे हैं और एक बार फ्रेश हो जाए तो फिर अच्छे से इस विलेज को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। सूरज भी बहुत निकला है, बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला व्यू। और इधर देखो बहुत सारे पेड़ हैं, ये पूरा बागान बनाया हुआ है। ये संतरे का पेड़ है, जैसे कि देख भी सकते हो, ये लटक रहे हैं। चलते हैं। हम फलाप पीने जा रहे हैं, अर्थात चाय। ये रही फलाप। और ये देखो सामने खाना बन रहा है और हम फलाप पीने जा रहे हैं। तो पासो, इसको पासो बोलते हैं, इसको मैं, इसको आग को माई बोलते हैं, और ये दाल को दाल बोलते हैं, कढ़ाई को लांगा। लांगा। पासू, माई, दाल, लांगा। हाँ हाँ, सीख गया भाई, मैं सीख गया। जस्ट अभी हम खाना खा के उठे हैं और जो खाना हमने खाया है रोजामसो के घर पे खाया है, मतलब चाचा जी के घर पे, और ये उनका घर है। ये देखो एकदम ऐसा ट्रेन की बोगी की तरह एकदम लंबा सा घर है और बहुत प्यारा घर है। और यहाँ पे ये मुर्गियाँ रहती हैं, ये सामने जो दिख रहा है ना, यहाँ मुर्गियाँ रहती हैं और यहाँ भी मुर्गियाँ रहती हैं। यहाँ पे सूअर रहता है। काफ़ी सुंदर और बहुत पीसफुल जगह है। एक नक्कू बाहर का। अभी मैं रोजामसो के जो भैया हैं उनके पास खड़ा हुआ हूँ और वो अभी अपने मिशमी ट्राइब है, मिज़ू ट्राइब है, उनके ट्रेडिशनल ड्रेस में है। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या पहन रखा है उन्होंने। तो ये देखो, ये सामने खड़े हुए हैं, ये हैं भैया जी। और इन्होंने ये ले रखा है, इसका नाम बता दीजिए मेरे को बस। मिन्योंग सक। क्या? इसको हाथी का दांत। दांत। ये हाथी का दांत है और ये जो पूरी ब्लेड है ये लोहे की है। और ये लोहे की ब्लेड आपने जो ज़मीन से लोहा निकलता है उसे पिघला के बनाई है ना, उससे बनी हुई है। और ये जो मिथुन होता है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, जो गाय की प्रजाति होती है एक मिथुन, उसको मिथुन बोलते हैं। उसके चमड़े का ये
पट्टा बना हुआ है और ये पूरी ब्लेड है और ये चांदी है। चांदी है। जैसे कि पिछले व्लॉग में देखा होगा ये कि कप तो लकड़ी से बनाया है। हाँ, ये तो पूरा बैम्बू से बना हुआ होगा। ये लकड़ी से बना है कप। और ये जो आपने पहन रखा है जैकेट, क्या नाम है इसका? गोखना। गोखाना। और ये भी हाथ से बनाया हुआ है पूरा? हाथ से बनाया। पूरा हाथ से बनाया हुआ है। और ये तपाई। ये भी तपाई हाथ से बनाया है। ये भी हाथ से बनाया हुआ है। और पीछे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पीछे सामान रखने के लिए जैसे हम मॉडर्न जमाने में बैग यूज करते हैं ना, सेम ऐसा ही ये हाथ से बनाया हुआ है। बैग ये बैग से बेत से बना हुआ है। जंगल का बैग। हाँ, जंगल का एक लकड़ी होता है उससे बना हुआ है। छोटा लकड़ी बैग। हाँ, जंगल की छोटी छोटी सी लकड़ी होती है उससे बनी हुई है। और ये जो है ये भी लकड़ी है, लेकिन इसे छीलने के लिए 7 दिन पानी में भिगा के रखना पड़ता है, तब जाके ये बनता है। छिल के सुखाना पड़ता है, फिर छील के सुखाना पड़ता है। और बहुत सुंदर अटायर है, मतलब ये आप बहुत सालों से फॉलो करते आ रहे हैं ना। और ये क्या है? ये भी बेत से बनाया हुआ है। ये बेत है। ये आपको बता दूं कि ये बहुत मजबूत होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है ये लकड़ी। देख रहे हो जैसे मैं ऐसे पटक रहा हूँ ना, कितने हिल रही है। चाहने में ऐसे लेंगरा फेंगरा होने से ऐसे करके जाता है। जब खेती करने जाते होंगे तब ये चढ़ने के लिए, ट्रैक करने के लिए बहुत काम आती है। तो बहुत सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपसे बात करके अच्छा लगा। और आप अभी ऐसे देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम नॉर्मल उसमें ना ऐसे अलग अलग कल्चर नहीं देख पाते। हम अपनी तरफ रहते हैं और उधर ही रहते हैं और उधर ही रह जाते हैं। आसपास घूम नहीं पाते। बाकी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। और ये बंदूक के बारे में मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए। इसको शिशु बोले, शिशु। शिशु कितने साल पुरानी है? ये तो बहुत साल हो गया, पुराना हो गया अभी। मतलब ये उससे रॉड से बारूद डाल के और गोली डाल के फिर उसको सेट करके अंग्रेजों जमाने के वाला ना? गोली डालना है। हाँ, उसके बाद यहाँ कैप डालना है। भैया बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारे वीडियो में आने के लिए मंजूरी दी। बस चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि जो मिज़ू ट्राइब है, मिशमी मिज़ू ट्राइब है, इनका जो घर होता है वो कैसा होता है, वो आगे हम देखते हैं। अभी रोजामसो हमको बताएगा कि जो घर है, घर में क्या चीज़ किस पर्पस के लिए बनाई गई है, सारी चीज़ें बताएगा। तो हम शुरुआत करते हैं इससे, ये वाले से। ये क्या है? ये सामने जो घर देख रहे हो, ये इसके बारे में रोजामसो बताएगा क्या है। ये जो है हम लोग मतलब ऐसे नॉर्मली हिंदी से बोलेगा तो गोडाउन है, और हम लोग अपना मिजो लैंग्वेज से बोलेगा तो अको बोलते हैं। अको। हाँ, और इसका अंदर जो है आप सभी को सोना चांदी यूटेंसिल्स जो ऐसे बर्तन थाली बड़ा बड़ा जो होता है हम लोग का ट्रेडिशनल प्लेट बहुत कुछ होता है। और उससे पहले जो है मतलब अभी भी यूज़ करते हैं हम लोग, जब खेती से दान चावल मकई यहाँ में हम लोग लेके रखते हैं, क्योंकि यहाँ एक पर्सनल होता है और कुछ कुछ हम सभी यहाँ में रखते हैं ऐसे। और गांव में जो वैसे कुछ चोरी भी नहीं होते और सब कुछ हम लोग रखते हैं ऐसे। हम लोग जब पूजा पाठ में जो काम आएगा सामान वो सब अलग सा यहाँ में रखता है। और आप सभी यहाँ में देख सकते हैं मतलब इसका जो डिज़ाइन है कुछ भी ये जो है ज़्यादातर खिले यूज़ नहीं किए। आजकल बस 1-2 तो खिले यूज़ होता है, लेकिन अभी जो है देखिए दोस्तों ऐसे है। इसको हम लोग शुक्रा बोलते हैं। तो मैक्सिमम मतलब पहले ज़माना में जो ना पेड़ होता है, पेड़ की जो खाल होती है उसको निकाल के उससे बांध दिया है। हाँ, मैक्सिमम पहले इसको यूज़ करते हैं। और ये जो है इसको हम लोग कटोंग बोलते हैं। ये किस काम आती है? ये चढ़ने के ऐसे जा जाके ना ऐसे देखो करके। दोस्तों, ये सीढ़ी का काम करती है चढ़ने के लिए, काफी यूनिक है। इसका जो पोस्ट है वो भी लकड़ी से बनाए जाते हैं कुछ इस तरह से। बस इतने ही है। और ये जो मतलब हर मिशमी ट्राइब के घर पे आप लोग को ना हर घर पे देखने को मिलेगा। जितना फैमिली होता है उतना ये सब होगा। और अगर मान लीजिए कि एक घर में 3-4 तो फैमिली है तो ये 3-4 तो होगा। मतलब एक फैमिली का एक गोडाउन। अच्छा। जैसे कि अभी मेरा चाचा हो गया और मेरा चाचा का भी जो बेटा है वो लोग शादी कर लिया तो वो लोग भी एक तो बनाएगा। अच्छा, मतलब अपना पर्सनल सामान रखने के लिए वो अपना पर्सनल एक गोडाउन बनाते हैं। और ये क्या है? ये जो ऐसे मुर्गी घर, ऐसे मुर्गी ये लोग रखते हैं हम लोग यहाँ में। हाँ, ये जो और एक गोडाउन है जो कि भैया का है। तो इसमें भी वही है सोना चांदी ऐसे, मतलब इसमें आजकल तो सोना चांदी तो ये सब में रखता नहीं है, पहले में रखता है। इसमें पहले का जो बर्तन है थाली ऐसे हम लोग का ट्रेडिशनल पूजा पाठ में जो ऐसे डमरू क्या क्या होता है सभी यहाँ में है। शाबरे बोलते हैं जो दिखा दाव लंबा, सब यहाँ है। अच्छा, और ये क्या है? ये एक रूम अटैच है भैया का। अच्छा, रूम अटैच हुआ है। हाँ। अच्छा। और हम लोग का मिशमी में ना लकड़ी को कुछ इस प्रकार से मतलब बुकता है। ऐसे हम लोग बांध के देखिए ऐसे ऐसे
ये भी मतलब काफ़ी सामने में तो नहीं मिलते, क्योंकि ऐसे हमेशा ढूंढते रहते तो इतना नहीं मिलते ऐसे सूखा लकड़ी। हम लोग भी मतलब नेचर को ज़्यादा हार्म नहीं करते, जब ज़रूरी होगा काम होगा जितना ज़रूरी है उतना हाँ ही लेते। उतना, ऐसे कच्चा लकड़ी को ऐसे नहीं काटते हैं। अभी हम घर के अंदर जा रहे हैं दोस्तों। अभी थोड़ा आज जो है देखो जूते उतार के ही जाना होता है घर के अंदर। तो अभी हम लोग फिलहाल रूम में पहुंच के हैं। ये जो है हमारा गुखान भैया का रूम है। और अभी ये फिलहाल भैया का रूम है जिन्होंने ट्रेडिशनल अटायर पहन रखा था। हाँ, और बड़े में घर का बड़े में नॉर्मली तो यहाँ से एक खिड़की है और यहाँ से एक किचन है पर्सनल। ये पर्सनल किचन है दोस्तों। हाँ, और फिर भी जो है हम लोग फैमिली साथ में ही खाना बना के खाते हैं जब मेहमान आने से ऐसे अलग कुछ काम होता है। और ये देखिए इसको जो है हम लोग टमांग बोलते हैं, टमांग। और ये पशु खाना ना पकाते हैं। और ये खुटियों, इसको हम लोग कथुक बोलते हैं। इसमें मीट भी जो भी ऐसे पहले तो कुछ कच्चू खाते हैं यहाँ रखते हैं और सुबह को खाते हैं। अच्छा। और फिर ये रहा काका बोलते हैं हम इसको। और ये तो तिथुंग, हाँ। और ये कंदोंग, ये किस काम आता है? ये मतलब ऐसे है कि खाना वाना रखने के लिए जब मीट मिलने से भी मीट यहाँ सुखाएगा, फिर थोड़ा ऊपर करके और थोड़ा अच्छा वहाँ से यहाँ रखेगा। अच्छा। और इसमें हम लोग मीट काटते हैं। अच्छा। अभी यहाँ हाँ इसको कढ़ाई बोलते हैं। इस पे मीट काटते हैं। हाँ अभी देखिए यहाँ में पूरा काटा वाला कटा सा निशान निशान है। और यहाँ जो है भैया ने काफ़ी सारा वो चिमटा बनाया है। देखो बैम्बू के चिमटे हैं ये। इसको हम लोग निप बोलते हैं। निप। हाँ, और इसका ऊपर भी बहुत कुछ है। इसके ऐसे ऊपर रखा क्या वाला है? ऐसे है जो हम लोग जब ऐसे ठंडा दिन होता है लकड़ी सब स्टॉक करके रखते हैं। अच्छा, ऐसे बारिश का जलाने समय के लिए। में डायरेक्ट यहाँ से निकाल के बारिश जलाने के लिए यहाँ पे भी सामान रखा हुआ है, लकड़ी वकड़ी और जो ज़रूरत का सामान होता है जैसे हमारे घर में जो पड़ा रहता है वो सब। हाँ वही। और इसको हम लोग जो है फांदोंग बोलते हैं, मतलब ऐसे कुछ तरह चढ़ने के लिए अंधेरा गैलरी है ये। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए इसको फांदोंग बोलते हैं। फंदोंग बोलते हैं। हाँ, और ये तो बड़ा चाचा का घर है, हमारा भैया का पापा सेम का। चीज यहाँ भी है हाँ, जो सेम दूसरे चीज़ कमरे यहाँ में पे, थी। हाँ ये सेम चीज़ है। और जो भी घर का जो बड़ा आदमी होता है जो ऐसे थोड़ा घर को फांस से चलाते आ रहे हैं वो लोग को जो है हम लोग फांस में रखते हैं। अच्छा, पहले कमरे पे हाँ, रखते क्योंकि हैं। हम लोग को हम रिस्पेक्ट इज्जत देते हैं बोल के ना। उसके बाद ही जो बड़ा ऐसे ऐसे करके देते हैं और सब लोग साथ में खाना यहाँ खाते हैं। अच्छा। हाँ, और अभी ये जो है सबसे मेन मतलब पूजा रूम। यहाँ भी 2 स्टिक है। ये 2 स्टिक है। हाँ, और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ना हम लोग काम इसमें बहुत रोल करते हैं, मतलब ऐसे पूजा पाठ में मछली का जो भी हो मीट वीट टुकड़ी ना यहाँ में रखते हैं। इसका भी दाम काफ़ी मतलब हज़ारों में आता है। और ये ऐसे है पूजा रूम। तो ये पूजा रूम है। हाँ ये पूजा रूम है। और यहाँ देखिए मोस्ट इंटरेस्टिंग, यहाँ ये जो मकई है मतलब हम लोग इसमें मतलब ऐसे खेती उटी करने से 3-4 तो ऐसे मतलब रखते हैं। इसको हम लोग वापस हाँ खेत में बीजन बोने के के लिए लिए। बोर के। और ठंडा दिन में इसको पका के खाने मतलब ऐसे पकाने में बहुत मज़ा है। कुछ इस प्रकार से भी रखते हैं, इस प्रकार से भी रखते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, ये फ्लोर बैम्बू का क्या होता है ये बता सकते हो? हाँ ये जो मतलब पहले आश्रम में हम लोग पहले और ज़माना में ना फॉर टाइम में जो अभी तक जहाँ में रोड कनेक्शन ठीक नहीं है बहुत दूर में, अभी तक भी मतलब इसको एक रस्सी का सहारा से इसको बांध के करते हैं। लेकिन अभी जो थोड़ा सा आसान होने के लिए टायर में कील ठोकते टायर में कील ठोक दिया, इसे ठोक दिया। और ये रहा, ये हम लोग जब सोते समय ना इसको भी लगाते हैं। ये पिलो है दोस्तों। हाँ, जब पुराने ज़माने में जब सोते थे तो हम नॉर्मली जो पिलो यूज़ करते हैं ना उसकी जगह ये यूज़ करते थे सर पे रख के सोने के लिए। तो ये पिलो है। मतलब जैसे नीचे इतना स्पेस क्यों है और यहाँ पे ये बैम्बू यूज़ क्यों किया गया है? नॉर्मल ज़मीन भी तो हो सकती थी। हाँ, मतलब बैम्बू हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ जो है हिली एरिया है। तो हिली एरिया में जो है ऐसे आरसीसी बनाने के लिए, ऐसे फ्लोर घर बनाने के लिए तकलीफ है और साथ में लैंडस्लाइड भी होता है। तो ऐसे उसका कारण से गिर जाएगा ऐसे ऐसे ना। तो पहले ज़मीन से थोड़ा उठ के बनाया। हाँ, ज़मीन थोड़ा उठ के। और बेम्बू को भी जो है आपसे भी ने देखा होगा भैया का पिछले ब्लॉग में, बेम्बू को भी हम लोग ऐसे हर मन नहीं काट सकते हैं। थोड़ा ऐसे मन महीना देख के हम लोग काटना है। वो भी ऐसे बड़ा आदमी लोग ही जानते हैं जो गाँव को जो बुजुर्ग है। इस तरह बैम्बू काटना भी आप लोगों को भी नहीं पता? हाँ, अगर इस तरह हम लोग मुझे सीजन में नहीं काटेगा तो पूरा ये जो आपने देखा होगा मेरे घर पे पूरा ऐसे धुले आ गया। अच्छा। ऐसे हो जाता है, इसलिए इसको देख के काटना पड़ता है टाइम पे।
और इसका जो बीच में ना बहुत सारा बेम्बू और लकड़ी घुसाई है। मेहनत बहुत लगता है, जहाँ में पैसा नहीं लगता है वहाँ में मेहनत बहुत लगता है। बहुत लगता है। ये क्या है? ये ऐसे मकई बहुत सारा रखा है। ये इसको हम लोग मतलब न्यू ही बोलते हैं। न्यू ही मैक्सिमम नुई। मतलब इसको ही यूज़ करते हैं आदमी लोग। मतलब कुछ भी सामान लेके जाना है, हाँ, आना है, कुछ इस प्रकार इसे से। ये सर पे फंसा लिया। ऐसे करके हाँ, ऐसे करते हैं। ऐसे ऐसे फंसाता है हाँ और ये सामान हाँ। पहाड़ों में ढोते हैं। वही। तो अभी जो है यहाँ में इसको हम लोग क्रोंग बोलते हैं। क्लोन क्रोंग। क्रोंग। हाँ क्रोंग। इसको यहाँ लेके आप लोग पहचान होता है कि ये कितना यहाँ कंटिन्यूली आग जलाया है, उसका कारण से पूरा यहाँ में स्प्रिट पूरा पूरा ये सब बन ब्लैक चुका हो है। गया। ब्लैक देखिए पूरा ब्लैक बोले तो पूरा ब्लैक बन चुका है यहाँ में। और ये जो ना ऐसे गिरता भी नहीं है, जब तक आदमी ऐसे नहीं करेगा गिरता भी नहीं है। और चिपका रहता है बस। हाँ पूरा चिपका रहता है। जहाँ में खाना वाना ये ऐसे देखो कुछ यहाँ नहीं पे बनेगा सबसे तो- ज्यादा काला है। हाँ ये सब देखो पूरा ब्लैक चीज़ है, ब्लैक। और दोस्तों यहीं पे बैठ के हमने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया है। हाँ, बहुत सुंदर है। और यहाँ से एक बार आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, और सामने और में यहाँ से ये खिड़की है अमरूद का जो कि पेड़। बाहर का सब कुछ यहाँ पे दिखता है। देखो सामने अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। मतलब एक छोटा सा बगीचा ही है पूरा का पूरा। और यहाँ सामने में आपको ये कुछ पट्टा दिखाई दे रहा है। हाँ। वो भी पूजा में बहुत यूज होते हैं ऐसे। अच्छा। क्योंकि बड़ा बड़ा पूजा में आदमी भी काफ़ी आता है, तो तो ये पत्ते यूज होते हैं। हाँ ऐसे बटन का तौर पे। भाई मैं पूजा घर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पूजा घर है और सीधा जाऊँगा मैं यहाँ से। तो ये पूजा घर है और यहाँ से सीधा जाते हैं तो ये कमरा आता है जिसमें ये पूरा स्पेस है, यहाँ पे खाना बनता है, वो किचन है। और फिर यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो सेम चीज़ होगी। ये पूरा स्पेस है खाना बनाने के लिए और वहाँ पे किचन है। और यहाँ से सीधा जाऊँगा, ये सेम स्पेस है खाना बनाने के लिए और यहाँ पे किचन नहीं है। और यहाँ पीछे जाएंगे एकदम तो यहाँ भी सेम है और उधर खाना बनाने के लिए किचन है और यहाँ पे बिस्तर रखा हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज होता है, मतलब जो सबसे बड़े होते हैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए जो कमरा होता है वो सबसे आगे होता है, उसके बाद उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, मतलब एक पूरा परिवार ऐसे लंबे घर में रहता है। वहाँ देखो एकदम ऐसा है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ लंबाई के हिसाब से तो पूरा एक ट्रेन का बोगी होता है ना, 2 ट्रेन की बोगियों जितना ये घर लंबा है और बहुत सुंदर है। और सेम घर देखो मैं बाहर से दिखाता हूँ। ये है, यहाँ से शुरू होता है और पूरा वहाँ तक जाता है। और इसके बारे में इसके बारे में आपको बता दिया है। तो अब हम थोड़ी देर बाद जो रोजामसो है उसके घर जाएंगे और उसका घर भी सेम ऐसे ही बना हुआ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ऐसे ही बना हुआ है, इतना ही लंबा होगा। बस सिचुएशन ये है कि रोजामसो के मम्मी पापा हैं वो इस दुनिया में नहीं है। वो कैसे हुआ क्या हुआ वो आपको रोजामसो बता देगा। और उस घर में पिछले 6 साल से कोई नहीं रह रहा है। जब से रोजामसो की मम्मी की डेथ हुई है, पापा की डेथ बहुत पहले हो गई थी, तब से वहाँ कोई नहीं रह रहा है। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि उस घर में बहुत ही गंदगी है। और रोजामसो के घर में बहुत सारे मिथुन के, मतलब गाय की एक प्रजाति होती है, मिथुन के सर हैं और गाय के सर हैं और जंगली सूअर के सर हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके सर उन्होंने लटका रखे हैं, जो कि पूजा करते टाइम उनकी बलि दी गई थी। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, वो रोजामसो आपको बहुत अच्छी तरह से बताएगा। बाकी थोड़ी देर में चलते हैं। उसके घर में जो चीज़ें रखी हुई हैं कितनी पुरानी हैं और उस घर से उसकी मम्मी पापा की यादें भी जुड़ी हुई हैं, तो वो थोड़ा सा इमोशनल भी है उसके लिए। और रात हमने उसी के घर पे बिताई थी। तो सत्यम के साथ भी पता नहीं क्या हुआ था, उसको सपना आया था, क्या हुआ था कि सुबह के 5 बजे उसको बोलता है कि निकलो मेरे घर से, कोई किसी फीमेल की आवाज़ थी, पता नहीं सपना था क्या था, तो वो बहुत घबरा गया था। तो ऐसी चीज़ें भी हुई हैं सुबह 5 बजे। रात में तो कुछ नहीं हुआ, रात को बहुत अच्छी नींद आई है। तो चलते हैं थोड़ी देर में कि उसका घर देखते हैं, उसके घर में रखी हुई चीज़ें देखते हैं, जो जंगली जानवरों का हेड है, उनके सर की हड्डियां हैं, सब कुछ रखा हुआ है ऐसे सजा के, तो वो दिखाते हैं। अभी मैं रोजामसो के घर आया हुआ हूँ और अभी मैंने बताया था सुबह कि उसके घर जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम इसके घर आए हुए हैं। इसके घर में बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी यादें जुड़ी हुई हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं,
ये जो सामने ज़मीन दिख रही है ना, इसमें अभी अभी आग लगाई गई है। और ये पेड़ देख रहे हो, ये रोजामसो के पापा और मम्मी के द्वारा लगाया गया है। 2 पेड़ हैं और यहाँ पे बिना पूछे इसमें आग लगा दी गई है, जिसकी वजह से पेड़ में थोड़ा असर पड़ा है। उसकी वजह से रोजामसो बहुत गुस्सा है, मूड सही नहीं है। और भैया मेन जो ना मतलब आदमी नहीं है सोच के ये लोग ऐसे कहते हैं कि एक हर घर में अपना अपना एक कंपाउंड होता है, तो अपना कंपाउंड तो में रखो। कम से कम ये छोटा सा कुछ आप लोग छोटा सा भी बागान कर रहे हैं तो छोटा सा आता भी है तो हमसे पूछो ना, या फिर चाचा लोगों से पूछो। और ये बागान जो है मेरा मम्मी मेरा पापा दोनों ने किया है, और ये ऑरेंज भी वो दोनों लगाए है। तो ऐसे में जो आखिरी निशानी माँ बाप का जो होता है, जो अभी तक सांस एक मतलब आदमी का जैसा ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसको ऐसे हार्म कर देगा। और कम से कम ये सब तो कम से ये तो सोचो कि ये सही है कि सही गलत नहीं है ना। मतलब कहने का मतलब है कि इस ज़मीन पे आग इनके पड़ोसियों ने लगा दिया, बिना पूछे बिना जाने। ना इनके चाचा से पूछा, ना इनसे पूछा। ये बहुत गलत बात है। खेती करना चाहता है तो करो, हम लोग खेती करना चाहता है तो करो, हम लोग मना नहीं करते हैं। कम से कम हमको अगर चाचा को पूछा है तो कम से कम हमको भी तो बोलो ना, मेरा भी है तो मतलब मेरा ही है ये। तो ये थोड़ा, अगर आप ये व्लॉग देखोगे, पहली बात तो यहाँ इंटरनेट नहीं है तो क्या ही देखोगे, लेकिन इतनी बात समझनी चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन हम जो किया है हम उसको नहीं बोलना चाहते कि उसका नाम ये सब नहीं लेना चाहते। जो कहीं भी हम लोग ऐसे नहीं करना है, नहीं करना है, किसी के साथ भी नहीं करना है। बाकी चलते हैं अब रोजामसो के घर के अंदर और देखते हैं कि उसके घर में क्या है, उसकी पुरानी यादें, उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहनों की जो यादें हैं वो देखते हैं। दोस्तों फिलहाल हम जो है अभी घर नहीं दिखाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। तो यहाँ जो पहले हम लोग बहुत ही एक हैप्पी फैमिली हुआ करता था, और अभी जो है हम एकला है, हम और बहन बेटे हैं। ऐसे नहीं है कि मेरा चाचा लोग भी नहीं है, चाचा लोग भी बेटा है, लेकिन चाचा लोग जो है फिलहाल अभी लोहित डिस्ट्रिक्ट में बेटे, क्योंकि जहाँ में स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है बच्चा को लिखाने के लिए पढ़ाने के लिए, और कुछ खेती करेगा वो भी इनकम सोर्स नहीं है। तो इसीलिए वो लोग जो है तीजों में अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए और खुद लोग इनकम बनाने के लिए चला गया, क्योंकि वहाँ जो है अदरक जो भी पम्पकिन चीज़ होता है तो वहाँ में वो लोग अच्छा से बेच रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ये घर भी छोड़ दिया, यहाँ भी वो लोग कभी दिन आएंगे जब रास्ता अच्छा होगा तो वो लोग भी यहाँ में सेटल हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा चाचा लोग भी अगर ये वीडियो देखेगा तो प्लीज़ आप लोग भी जल्द से जल्द यहाँ में हम लोग अच्छा एक फिर से हैप्पी फैमिली रहेगा। और मेरा जो है कोई फैमिली नहीं है, मेरा जो है ना मेरा मम्मी है, ना मेरा पापा है, ना मेरा भाई है, ना मेरा भैया है। मेरा जो बस एक छोटा सा बहन है और उसका साथ हम वेकेशन में यहाँ बैठते हैं, क्योंकि उपाय नहीं, अभी कोई नहीं है तो बैठना पड़ेगा। मेरा बहन का साथ में हम बैठता है वेकेशन को। अभी जो हम लोग भी थोड़ा ऐसे इसको ऊपर जैसा कर रहे, कुछ होगा कि नहीं होगा नहीं पता, तो इसीलिए हम लोग भी तीजों में बैठ रहे अपना बहन का साथ पे रेंट हाउस पे। और अभी ऐसे है, तो ऐसे है दोस्तों, काफ़ी दुख देने की। और मेरा जो मम्मी है अभी रिसेंटली गुजर गया वाला, अभी 1 साल हो चुका है, जो कि वो जो कैंसर लास्ट स्टेज था। तो हम लोग ने काफ़ी मतलब दुख फेस किया है, जो मैंने कभी सपना भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे फेस करेगा बोल के। बस कभी टीवी मूवी में ही ऐसे देखता था ये सब होता है बोल के। तो मम्मी का जो हिस्टोरी बहुत ही लंबा है। मम्मी ने 18 साल पहले, मतलब 18 ईयर्स पहले मेरा पिताजी गुजर गया, मेंबर था वो। तो वो जो है गुजर जाने के बाद मेरा मम्मी ने हम लोग को पूरा सबको इसको पढ़ाया। ऐसे नहीं है कि अलग का जैसा ऐसे घूम भाग जाएगा, हम लोग को बहुत पाए पाए हिसाब करके हम लोग को जो है इसको पढ़ाया लिखाया। और आज का दिन पे हम लोग थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा ऐसे बातचीत करने के लिए सक पा रहा है। अगर मेरा मम्मी इसको हमें नहीं रखेगा सबको, हम ओकरा जैसे ऐसे गांव में कुछ खेती वेटी करता होगा अभी। तो मम्मी को भी बहुत थैंक यू। और मेरा मम्मी को हम जब भी हम गांव आते हैं ना, ऐसे मतलब गांव में भी बैठने मन नहीं करते हैं। तो आप लोग को भी भैया मैंने बताया था, ऐसे मतलब काफ़ी दुख लगता है मतलब ना। तो हम जब मेरा मम्मी गुजरने के बाद 3 महीना तक ऐसे बहुत डिप्रेशन पे था। और बता दो दोस्तों, मेरा मम्मी जो है 2024 जून 25 ऐसे भी गुजर गया था, जब मेरा 1 के सब्सक्राइबर हुआ था और हम सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाया। तो हम लोग ने काफ़ी दुख दिया है। और हम लोग मेडिकल भी आसाम में दिखाया है मम्मी को, बहुत ऐसे दिखाने के बाद वहाँ भी ऐसे वो लोग तो डायरेक्ट बोल दिया कि हम लोग को आपका मम्मी ऐसे लास्ट स्टेज पे थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप लोग जो है मम्मी क्या बीमार है मम्मी को मत बताओ, नहीं तो उसको दुख लगेगा बोला। तो फिर हम लोग भी यहाँ ऐसे खुद पे तो बहुत रो रहा था ना, लेकिन मम्मी का सामने कभी हम लोग दुख वाला नहीं किए। और यहाँ आके फिर हम लोग जो है मम्मी के लिए और पूजा पाठ बहुत सारा किया, जितना होता था हम लोग को इसमें नेम में ऐसे अपना माँ को जो हम लोग जी जान लगा दिया बचाने के लिए। मेरा दीदी लोग भी बहुत मेहनत किए, अगर मेरा दीदी नहीं है तो हम आज में ना आप लोग का सामने भी नहीं होता, और तो सच है। और हम लोग बहुत कोशिश किया मम्मी को बचाने के लिए, और आज का दिन पे मम्मी भी गुजर के गए हैं। तो इसीलिए हम कभी कभी भगवान को भी भरोसा नहीं लगता है कि मेरा देखो ना भैया कोई भी नहीं है ना, तो ऐसे होता है क्या ना, तो ऐसे बहुत दुख लगता है। तो
अभी हम लोग दोस्तों घर जाएंगे, ज़रा इमोशनल नहीं करें क्योंकि हमको फिर वही हम जब 2024 में था वही रूप पे आना नहीं चाहते। नहीं ये सब छोड़ो, तो चलो घर अभी के अंदर चलते हैं। आपको बता देंगे भैया, ये सब में जो आपको कुछ लकड़ी दिखाई दे रहा है ये सब जो है पूजा पाठ का ही है। जब कोई आदमी गुजर जाता है या फिर ऐसे कुछ बड़ा पूजा होता है तब हम इसको लगाते हैं। और यहाँ सामने में आपको ये तका जोंग दिखाई देगा, जो हम इसको तका जोंग बोलते हैं, जो कि सन मून मिट्टी पेड़ पौधा को हम लोग जो है ये पूजा जो पाठ बड़ा करता सा है। वो लगा हुआ है हाँ ना, हाँ, इसमें जो है मिट्टी सब कुछ है, इसमें हम सैक्रिफाइस किया सब कुछ है, हमें हम लोग पूजा करते हैं और पूजा का सामान यहाँ रखते हैं। और अभी रिसेंटली मतलब हम लोग जब ब्लॉगिंग कर समय एक यहाँ हम लोग का जो बागान है उसमें भी जला दे, काफ़ी दुख फिर हो रहा है। तो वहाँ जो है हम लोग का एंट्री जो है ऐसे होगा। तो अभी यहाँ में जंगल है क्योंकि हम लोग थोड़ा आना जाना नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग का क्लास होता है इसीलिए नहीं करते हैं। अगर क्लास नहीं होती हम लोग तो यहाँ ही बैठना था लेकिन। और अभी हम लोग जाएंगे तो यहाँ जो है 2019 लिखा है, ये जो है इसमें वो नहीं सोचना है कि ये अगर इस्टेब्लिश हुआ था बोल के, ये जो ऐसा जब पोलियो पिलाने के लिए तब होता है। और यहाँ जो है पूजा का सामान है और वहाँ भी पूजा का सामान है। और हम लोग जो है सबसे पहले इंटर करने से जो है एक यहाँ पूजा रूम होता है ऊपर। फिलहाल 5 रूम पहुँच के हैं जहाँ से मेहमान लोग इंटर करते हैं। एंड मेहमान लोग आने से जो है हम लोग यहाँ पे वो लोग को सुलाते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो ना हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, जो हम लोग पूजा रूम है हम लोग का, और इसको हम लोग हमेशा साफ़ सफाई रखते हैं। और आप सभी यहाँ तरफ देखिएगा तो यहाँ तरफ जो है पहले मेरा दादाजी, मेरा पापा लोग, मेरा चाचा लोग जो भी शिकार करते हैं जंगल से उसका माथा को यहाँ रखते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ में जो है हम लोग का जो पहले पापा दादाजी वो लोग जो शिकार किया है उसको यहाँ रखा है। और यहाँ जो है मेरा चाचा दोनों ने जो शिकार किया है उसको यहाँ रखा है, क्योंकि ऐसे होते हैं ना फटा टाइम का अलग और चाचा का अलग, ऐसे वाला यह सब में रखा है। और ये सब भी पूजा का ही सामान है। और ये सब देखिए दोस्तों, और यहाँ में मिठुन गाय ये सब का है और ये छोटा वाला सुअर का है। और ये जो है मेरा ये पिताजी तेम लोग का पूजा किया वाला का है। और ये सैक्रिफाइस किया उसका हाँ है। सैक्रिफाइस किया वाला है। और ये जो है ये क्या बोलते हैं पूजा में ही यूज़ होता है ये सब भी। ये आरती करते हैं। हाँ हाँ, आरती टाइप में यहाँ में कुछ ऐसे हम लोग अपना दान चावल पीस करके यहाँ में रख के ऐसे मंत्र से कुछ बोल के हम लोग फेंकता है। और यहाँ बहुत सारा है। और ये जो है रिसेंटली जब मेरा मम्मी गुजरा था तब हम इसको उसका आत्मा के लिए शांति के लिए सैक्रिफाइस किया है और बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो है हम लोग तंगा बोलते हैं, जो कि हम लोग ऐसे अगर कोई गुजर जाने से ये पुजारी होता है ना, वो लोग जो है मतलब आत्मा में फाइट करते हैं, तो इसे रुका के ऐसे कुछ उसको फाइट करके समझा के अच्छा घर में भेज देता है। अच्छा। कुछ इस प्रकार से। और ये रस्सी भी हम लोग का बहुत रेस्पेक्टेबल है क्योंकि हम लोग लड़का मेन जो लड़का जो होता है ना मिसमी में उसको जो हम लोग इसको बहुत मानते हैं। कुछ भी पूजा होने से हम एक रस्सी पकड़ते हैं ताकि हम लोग को मिठुन मिलो बोल के ना। तो इसको पकड़ते, इसको हम लोग पाँव से भी नहीं चिपेगा और हम लोग इसको पाँव का नीचे भी नहीं रखेगा। तो कुछ ऐसे होता है। और ये सब जो है मेरा पिताजी ने सैक्रिफाइस किया और मेरा दादाजी और मेरा चाचा लोग ने किया है। तो ये बहुत कीमती है, हम लोग का घर फिर नया बना था इसलिए। और यहाँ जो एक याक का माथा है देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। ये तो दादाजी का टाइम पे इसको मरा है और यहाँ में ऐसे है। और आपको दोस्तों मैं दिखा दूँ, हम लोग का मिसमी में ये सब होते हैं, ये सब जो ना कंपल्सरी है। ये इसको हम लोग कंडोंग बोलते हैं और इसको जो हम लोग काका बोलते हैं और इसको हम लोग पासू बोलते हैं और इसको हम लोग तमंग बोलते हैं। और हम इसको कभी भी पाँव से लात नहीं मरेगा और इतना ऐसे गुस्सा से थूक बुक कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे है। और आप सभी को दोस्तों मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हम जब पैदा हुआ था, मेरा जन्म हुआ था, तब समय मेरा जो पिताजी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था ऐसे, मतलब वो पानी का जो पाइप होता है, आप सभी को मैं दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए, ये जो है मेरा पिताजी ने बनाया था, जो कि 2006 को बनाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ अभी तक भी है। ये 2006 दिसंबर 22 को, तो हम हुआ था 2006 अक्टूबर 11 को। तो इसको देख के भी हम काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब पिताजी ने हम जब था समय ये बनाया है बोल के, ये भी याद है। हाँ ये भी याद है। और हम इसीलिए हम इस सबको कभी तोड़ना भी नहीं चाहते। हो सके तो और बाद में पैसा होने से मॉडिफाई कुछ करेगा बोल के, बस इसको होना है। और ये भी ऑरेंज का पेड़ है, ये जो है मेरा पिताजी लगा। पहले यहाँ में 6-7 था लेकिन अभी एक भी नहीं है। और यहाँ जो आप सभी को छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा है, इसमें जो हम लोग पहले में मकई दान चावल और सोना चांदी कुछ रखते हैं, लेकिन अभी तो अभी भी नहीं है। तो सोना चांदी क्या क्या रखेगा ना। तो अभी ये गोडाउन है हाँ, जिसमें सारा सामान रखा करते है। हैं। अभी जो बटन थली है पहले ज़माना का, तो वो जो है चाबी नहीं है तो नहीं दिखा पाया। तो अभी हम लोग जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है
हम लोग का मांगता डोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांगता डोंग। माटा डोंग। हाँ, इसको जो हम लोग ग्लोंग बोलते हैं, इसका नाम ग्लोंग है। और एक तो होता है यहाँ दान रखेगा, पीसते रहेगा, और पीस के हम लोग ऐसे सेट में रखेगा, उसका फिर से पीसेगा, उसका बाद हम लोग अपना लोकल राइस को रेडी करते हैं। और अभी यहाँ जाएंगे, और ये जो है मेरा सेकेंड चाचा का रूम है जो कि टीचो में रहता है। तो वो लोग जो आपको बताया था उसका क्या रीज़न है बोल के, तो यहाँ रहता है वो लोग। और एक साल में जो दोस्तों मतलब ऐसे घर में जो ऐसे होता है कि एक तो मतलब परमानेंट जो घर का ये आदमी है उसके लिए एक अलग सा मतलब रूम होता है, और पर्सनल रूम यहाँ होता है। और एक तो जो है वैसे किचन भी होता है, किचन उधर होता वो है किचन। और यहाँ जो है हम लोग इसको कहम बोलते हैं, संगहम। संग यानी कि लकड़ी, कहम यानी कि पिल्लो। तो इसको हम लोग जो है मेहमान लोग ज़रा आ जाने से मतलब ऐसे एक बार के लिए लेटने के लिए ये देते हैं। और ये बरंगा बैठने के लिए, बैठने के लिए पटा। हाँ। हाँ। और यहाँ जो है आदमी रहता है 3 4 5 आदमी रहता है। 5 आदमी। चाचा और उसका हस्बैंड, उसका बच्चा मिला के 5 में यहाँ रहता है। और ये जो हम लोग फंडोंग बोलते हैं। फंडोंग, हाँ। कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, अलग अलग में था, शॉर्ट शॉर्ट, लेकिन हम लोग का थोड़ा लॉन्ग है। मतलब गैलरी है ये एक तरह से, हाँ, एक हाँ, कमरे से दूसरे कमरे में हाँ, जाने के लिए। और ये जो है मेरा ये हम लोग का घर का जो बड़ा चाचा है उसका रूम ये है। और यहाँ ये सुबह का ये दांत है, और ये अंडा यहाँ से निकल गया क्योंकि काफ़ी दिन हुआ नहीं है ना, क्योंकि चाचा लोग भी वहाँ बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि मेरा चाचा भी आंजो का RTR प्रेसिडेंट है, और साथ में काफ़ी कुछ है वो जो, इसलिए यहाँ घर नहीं बैठ पाते। और वहाँ भी बच्चा लोग है तो वो लोग को देखना पड़ता है, और फिर इसको स्कूल के लिए पैसा कमाने के लिए ना, क्योंकि जिसका पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ में मेहनत करेगा भी कुछ करने के लिए नहीं है, तो इसीलिए वहाँ में बैठता है। और वहाँ शिफ्ट हो गया तो नहीं बोलेगा, वहाँ में रहता है। और ये उसका पर्सनल रूम, और यहाँ जो है उनका किचन। हाँ, उनका किचन जो हम लोग चाचा के घर में बैठा था ना, उसका रूम है ये जो। और यहाँ जो आदमी रहता है 3 4 5 6 रहता है यहाँ में, 6 आदमी 6 आदमी रहता है। और ये है फंडोंग। और अभी जो है फिलहाल हम लोग का रूम पहुंचा है। हम ना भैया जब भी यहाँ अपना रूम पहुंचता है हमको मतलब अलग सा काफ़ी दिल से ना एकला और काफ़ी दुख लगता है। अभी से इतना नहीं होता, लेकिन पहले ना बहुत खुद को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। और ये जो है पूरा देखिए, आप जूम करके दिखाइए, पूरा जंगल हो चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे कि कहीं कोई आदमी ही नहीं रहता, ऐसे लग रहा है। पहले जब पूरी हम घास वास हाँ, एकदम सब लंबी हुई पहले पड़ी जब हम लोग था समय पूरा ये एकदम नीट एंड क्लीन था। अभी ये देखो, हम लोग जब था समय में ना, ये आपको बोला था हम लोग, इसमें हम लोग खाना वाना ऐसे मतलब दाल चावल मकई पीसता था और फिर खाना को रेडी करते हैं। और साथ में ये भी है, ये जो है हम लोग स्पेशली मकई पीसने के लिए, मतलब एक तरह से उसे क्या कहते हैं हमारी तरफ, सिलौटी। हाँ वही, सिलबट्टा। यहाँ मकई रखेगा और तो ये नदी का पट्टा होता है, उसको पीस के खाना बनाएगा। और गांव में तो कुछ इस तरह से होता है, पत्थर ना। तो अभी आपको एक बार आप कुछ देखना चाहोगे जो मेरा मम्मी और हम दोनों ने ये एक टोमेटो लगाए है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। वो भी काफ़ी साल हो गया लेकिन अभी तक भी है। तो वो जो ये है, वो जो ये वाला है, ये वाला, हाँ ये वाला टोमेटो है। मतलब भैया आप लोग सोचता होगा कि ये इतना खास नहीं है ना, लेकिन हम लोग के लिए मतलब जो यादगार मेमोरीज जो ऐसे इमोशन जुड़ा है उसको सोच के, लेकिन ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ये बहुत स्पेशल है। हाँ, एक पाए जो भी कुछ ना बहुत स्पेशल होता है। जब ऐसे कोई चला जाने के बाद नहीं है ना, तब बहुत ये महत्वपूर्ण होता है। तो अभी अपना रूम दिखाएगा भैया, तो ऐसे आधा। और ये रहा मेरा रूम, मेरा मम्मी और मेरा दीदी लोग का। तो हम पूरा खोल देगा। और मैं बता दूँ यहाँ तरफ जो है मेरा मम्मी रहता था, और यहीं में ही हम मम्मी का ऐसे सामने में मम्मी ने पूरा सांस तोड़ दिया। तो इसी जगह पे, हाँ इसी जगह में। तो ये फेस करने के लिए एक बेटा या फिर किसी बच्चे के लिए बहुत ही दर्दनाक सीन है बहुत। और ये हम लोग बेहतर था। और ये मम्मी हम लोग थास में चाय पकाते थे, तो ये लोग भी मतलब भैया लोग एक से एक जो ना सब जो सामान है ना मम्मी ने टच किया वाला है। तो ऐसे है ये सब। और ये जो ना मम्मी ने खरीदा था, ऐसे पूरा गंदा हो चुका है। शायद ये जो अभी यहाँ में पानी है वो भी तब का होगा। और ये सब मेरा मतलब इसमें जो पानी पड़ा हुआ है जब आपकी मम्मी थी तब का है। हाँ शायद हो सकता है।
और हम लोग जो है ये सब भी मतलब मम्मी सब जो भी चीज़ ना, एक कपड़ा हो, प्लास्टिक हो, बोतल हो, बर्तन हो, थाली हो, सब मम्मी है। क्योंकि पिताजी तो पहले से ही नहीं था ना, तो हम लोग ने भी चेहरा ये सब नहीं देखा है। तो सब अब जहाँ भी छुएगा सब मम्मी ने टच किया वाला है। तो ऐसे जगह में अगर कोई माँ भी गुजर जाने के बाद ऐसे कैसे रह पाएगा ना। तो फिर भी हम लोग वेकेशन को तो वहाँ अपना घर नहीं है, तो यहाँ ही बैठना पड़ता है लास्ट रूम में। और यहाँ से पूरा खाली। और ये हम लोग का ये है, ताला लगा हुआ ताला लगा हुआ है। और यहाँ जो है है कमरा, पर्सनल रूम। हाँ, और मेरा पिताजी का भी बहुत यादगार है। आप लोगों का भी फिर दोबारा आएगा तो हमें बहुत कुछ उसका डायरी भी है, मैं दिखाने के लिए करूँगा। वो आपको मैं बाद में कुछ पर्सनल में भी कुछ बताऊँगा ना कहानी। और ये जो है हम जब बहन हम दोनों छोटा सा में ऐसे, मम्मी तो अगरबत्ती में काम करते हैं ना, तो ऐसे इसको मतलब टाइम पास ऐसे लिखता था। अच्छा, कौन जानता है कौन नहीं जानता करके, मतलब गिनती किसको हाँ, याद है हाँ, किसको नहीं याद है। हाँ, और ऐसे करता था। और ये सब ऐसे पूजा का सामान है। और ये जब मेरा मम्मी गुजर गया था ना, तब इसको वो यहाँ में कुछ बाहर में हम लोग मतलब आदमी गुजरने का बाद कुछ मतलब बनाते हैं खाना देने के लिए, तो वही का रस्सी है ये जो। और यहाँ से आप एक बार व्यू चेक कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूँ, यहाँ एक ये जो है मेरा चाचा लोग का बागान है। और वहाँ में जो है थोड़ा ऐसे जड़ गया, वो जो है आज में जला है, जो कि मेरा बागान है, मेरा पिताजी और मम्मी का। तो वहाँ जो है पूरा ऐसे जल गया, अभी पूरा ऑरेंज भी थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा आग का जो धुआं आने से भी थोड़ा इफेक्ट होता है ना, तो फिर भी तो कितना अभी ख़राब हो गया। और फिर यहाँ ऑरेंज है। और ये किचन है। और एक बार भैया किचन दिखाई देगा। और ये दो चिमटा है। और भैया ये जना मेरा पिताजी का टाइम का है बोटा ये चिमटा। हाँ, पहले मम्मी बोटा है ये वाला। और हम लोग को एक डिक्ची है दिखाएगा, हाँ वो बहुत फनी भी होगा भैया। ये जना हम लोग मीट वीट खाते हैं, हमें मीट वीट खाते हैं। वो डिक्ची कहाँ गया ना अभी, ये सब नमक है। वो डिक्ची कहाँ है अभी, और डिक्ची तो दिखाई नहीं दे भैया। ये हम लोग का चावल है। ये जब मेरा मम्मी था समय ना, चावल यहाँ में रखा, तब से हम लोग ये ये देखो, ये अभी जो है पूरा देखो भैया, जूम कीजिए, देखो पूरा मिट्टी बन गया, धूल बन चुका है ऐसे, तो मिट्टी बन गया। तो हम लोग भी यहाँ ज़्यादातर नहीं आता है ना, तो इसीलिए इसका कंस हो जाता है। और ये सब जो है हम लोग पहले मेरा मम्मी दीदी बहन सब साथ में मिलके खाना बनाते थे, खाते थे। हाँ, पहले तो ऐसे भैया बहुत मतलब ये सब तो ये सबको ये मतलब देखने मन ही नहीं करते हैं। और ये जो है मेरा मम्मी ने खिलाया। आप सभी ऐसे वाला चम्मच नहीं भी दिखा होगा, ये लोग खुद ऐसे एल्युमिनियम है ना। हाँ, एल्युमिनियम ये बनाने के लिए दिए। ये भी तब से होता था, अभी तक भी है। और ये है ये डिक्ची जो पहले मम्मी बहन सब हम लोग खाते समय का है। और यहाँ ये खिड़की है किचन की। और ये जो ना मम्मी का वो खाना खाता है, जब वो खेती जाते हैं तब इसको लेके जाते हैं, मतलब जो काम पे जाते थे, हाँ, जो खाने से यहाँ में लेके जाते हैं। और ये जो ये भी मम्मी खाता है। तो जब हम लोग छोटा था समय खाता हुआ ये तो इतना ही। और अभी मेरा जो थोड़ा स्कूल टाइम में थोड़ा मतलब एक्टिव किया है वो दिखाई देगा। तो यहाँ तो थोड़ा कमती है। तो ये जो है मतलब पहले हम लोग जब छोटा समय ना भैया, लाइट नहीं होती 7-8 ईयर समय, तब समय जो है लाइट भी इतना लाइट है ही नहीं था। तब समय गांव में सब लोग ऐसे साकी जला के दिया जला के रहते। तो ऐसे करके, तो ये देखो यहाँ से रस्सी रखेगा, यहाँ में पेट्रोल डीजल कुछ भी रखेगा। जब ये नया रोड बना समय तब का है ये, तब का है। हाँ। और ये जो है मेरा कुछ प्राइस लुक है। और ये जो है एक तो याद है, हाँ ये जो है हम जब स्पीच में फर्स्ट प्राइज आया था समय में, स्पीच में, हाँ अरे वाह, हिंदी में स्पीच में फर्स्ट प्राइज आया था। और हम लोग कुछ फोटो भी होगा क्या, और ये जो वॉलीबॉल टीम का ये सर्टिफिकेट है, हाँ उसी स्पीच का। नहीं ये वॉलीबॉल। अच्छा, वॉलीबॉल। 49 तमिलनाडु सेलिब्रेशन कमेटी 2028 लोहित डिस्ट्रिक्ट टीजू अरुणाचल प्रदेश सर्टिफिकेट ऑफ वो करके दिखा रेफिशिएंसी आर्म। दिस इज टू सर्टिफिकेट दैट मिस्टर रजमसो चैतम अभी हो गया ना। और ये चेयरमैन सुबलंग मंडी। और यहाँ ये जो है मेरा फेवरेट वो था मतलब खाना खाने का प्लेट, यहाँ रख के ऐसे खाता था। तब तो अभी तो बहुत छोटा लग रहा है भैया, सच में। पहले तुम भी तो छोटे थे। हाँ, अभी छोटा लग रहा है, पहले तो ऐसे आराम से खा लेता था।
अभी आप एक बार छू के दिखे ना, ये पूरा हल्का- लकड़ी का है ना? नहीं लकड़ी नहीं है, वो एक क्या बोलते अलग सही है ये। हाँ, ये लकड़ी फील नहीं हो रहा। थोड़ा अलग ही है ना ये। नहीं, ये लोहा है और हाँ। नहीं पूरा ही लोहा, ये पीतल है नहीं ये शायद। लोहा भी नहीं बोलेगा, पीतल भी। पता नहीं किसी कौन सी हाँ, धातु बहुत है। जमाना का है ये, पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। और ये जो आप फ्लावर है ना, हाँ ये भी एक थोड़ा हिस्टोरिक मतलब स्टोरी है ये भी। हाँ मेरा चाचा जो ये आप देखा होगा तो हाँ। एडुकेटेड वाला, जो हम आरटीआई का प्रेसिडेंट बोला वाला, हाँ वो जो है मैंने पहले मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ता था, चंडीगढ़ सब में, तब जो है ये हमको दिए। अच्छा, हाँ अभी तो तो संभाल ये के गिफ्ट रखा है। है। हाँ संभाल के रखा है, ऐसे है मतलब। तो ये सब तो ऐसे कपड़ा को रखा है, ये सब मम्मी का है। तो यहाँ में हम लोग ज़रा कपड़ा नहीं रखते, ये तो ऐसे बस एक बार पहनने के लिए वाला, और कपड़ा जो अंदर रखते हैं। और इतना है, और बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है भैया। ये खिड़की हाँ, है। और यहाँ एक आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ना, हाँ ये दो तो हाँ, ये जो ना बाहर में ऐसे मतलब रेड रेड हो जाते हैं कैसे? ऐसे, इसका जो ये पट्टा जो ना नीचे गिर के ना बाद में रेड रेड हो जाता है। अच्छा, पतझड़ के टाइम में। हाँ उसका पूरा इसको बूट आता है बोलते हैं हमें, एक बूट आता है बोलते हैं हमें। तो इतना ही था भाई। अब और तो कुछ तो है लग रहा है। ओ ये यहाँ है। एंड दोस्तों आप सभी को मैं दिखा देता हूँ, पहले जब ये नहीं होता है ना वो कपड़ा लटकाने वाला, तो इसको यूज़ करते हैं, मतलब इसको ऐसे बना के फंसा देते थे इसमें। देते हैं और यहाँ में कपड़ा लटकाते हैं। और यहाँ देखिए ये जो ड्रम है, जब यहाँ में हाईवे मतलब हाईवे बोल रहे हैं, रास्ता न्यू कटिंग के समय में जो लोग ऐसे ये सब तो कुछ यूज़ नहीं आएगा, तो फिर घर ले आए हम लोग थे। को बेच देते हैं। तो हम इसको ले लिया था। और ये जो है सूपा। सुपा ऐसे चावल दान जो भी ऐसे सफ़ा करने के लिए। और यहाँ ये जो ना मेरा मम्मी का बैग है ये। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मेरा मम्मी का बैग है। हम भैया सोचते हैं कि ना कभी ऐसे मतलब एक बड़ा यूट्यूबर बन जाने से थोड़ा अच्छा खासा मतलब अगर पब्लिक का सपोर्ट होगा तो हम लोग एक दिन बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा। तो ऐसे सोचते हैं, ये सब जो प्रिजर्व ऐसे आईना का सामने में रखेगा सोचते हैं। मतलब सोचते तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम भी सक्सेस बनेगा, लेकिन यूट्यूब को भी कंटिन्यू करना पड़ता है ना। तो इतना है। ये रोजमसो की कहानी थी जो मैंने रोजमसो ने आपके सामने रखी। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अकेले इस दुनिया में रहना, चाचा दादा हैं, दादा मतलब पापा के बड़े भाई को बोलते हैं, चाचा दादा हैं, लेकिन एक मम्मी पापा होते हैं ना, वही अपने माने जाते हैं। एक अपनापन जो महसूस होता है वो मम्मी पापा के होने पे ही होता है। लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहते तो वो कैसा महसूस होता है वो मैं तो एग्जैक्टली महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जो अभी रोजमसो ने बताया उससे मेरे तक वो बात पहुंची कि क्या महसूस करता है ये, और कितना अकेलापन रहता होगा कि अकेला ये है और इसकी बहन है और रेंट में रहते हैं तेजू में। मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होती तो मैं कैसे रह पाता। तो ये बहुत टफ है। और भैया ऐसे होता है ना, जब मम्मी पापा जब जिसका कोई घर का बड़ा नहीं है, जो ऐसे हम लोग का दुख माँ जो ऐसे है कि ना हम लोग कुछ भी टेंशन होगा ओ देख के समझ लेते हैं। हाँ आपको ये लेकिन problem है। दूसरों को वो नहीं होता कि कौन सी परेशानी में है, क्या सोच रहा है, लेकिन एक माँ ही होती है जो चेहरे के भाव देख के बता देती है कि मेरे बच्चे को क्या दिक्कत है। और फिर भैया हम लोग तो अपना माँ बाप को तो कुछ भी अगर कमी पैसा चाहिए होना से भी तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, और माँ लोग भी डायरेक्ट समझ लेते हैं। लेकिन हम लोग अभी तो किसी को भी मतलब जितना भी हो अब बोलने के लिए नहीं है ऐसे है ना, लेकिन माँ बोलने से थोड़ा तो भरोसा होता है, हाँ ये काम तो हो जाएगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है और आप आखिरी तक देख रहे हैं तो जाइए रोजमसो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और उसका कंटेंट देखिए कि कैसा कंटेंट बनाता है, उसको सपोर्ट कीजिए। उसको बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताओ। हाँ जी मेरा यूट्यूब चैनल का नाम जो है रोजमसो ब्लॉग करके है, प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कर देना। और मेरा भैया भी अभी न्यूली ग्रो कर रहे हैं, हम लोग भी अभी ही सीख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कर देना। और भैया दोनों ना काफ़ी अच्छे हैं, मतलब हमको इमोशनली मतलब कनेक्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम खुद को भी अभी लकी फील कर रहे हैं कि भैया दोनों आज का दिन में मतलब हम इसको लेके आए तो यहाँ तक वीडियो बना रहे हैं, एक फैमिली की तरह हम लोग बैठ रहे हैं। तो आप दोनों को भी मैं रोजमसो को बस इतना बोलना चाहूँगा कि जीवन में कभी भी कोई ज़रूरत पड़े, अभी मैं उतना केपेबल नहीं हूँ, पैसे के मामले में तो नहीं हूँ, अगर भविष्य में मैं होता हूँ और अगर पैसे से हट के भी कोई ज़रूरत पड़े तुम्हें मेरी अपने जीवन में, तो बिना एक भी बात दिमाग में लाए मेरे को कॉल लगाना है, मैं आऊँगा। अगर मैं मदद कर सकता हूँ, मैं केपेबल हूँ उस चीज़ के, तो मैं मदद करूँगा। ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ,
मैं करूँगा, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद ना एक होता है ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो हिट होती है बात, वो हुआ। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि तुम्हारे पास एक और भाई है, सत्यम है, मैं हूँ। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक होता ना कि जो एक मर्द जात होती है उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता कि कैसे बोला जाए, क्या करा जाए। वो एक्शन के ज़रिए ही कर सकता है जो कर सकता है, बाकी ज़्यादा शब्द नहीं है मेरे पास। मैं फील कर सकता हूँ जो तुम फील कर रहे हो। चलो दोस्तों, इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और बहुत बहुत थैंक यू रोजमसो। ये पहली बार कोई यूट्यूबर है जिसको अपने गांव लेके आया है और अपना गांव दिखाया है। ये तो भैया कोई भी करेगा, फर्स्ट बनते हैं। नहीं, तुमने इतने सारे यूट्यूबर आए हैं तुम्हारे पास, आज तक किसी को अपने गांव लेके नहीं आया तुम? यूट्यूबर कोई नहीं आया। नहीं आना, वही बोल रहा हूँ कि पहली बार आए और हमको लेके आया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू रोजमसो, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। बाकी जाओ रोजमसे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उसे सपोर्ट करो, ताकि वो आगे बढ़े और अपने पैरों पर खड़ा हो। बाकी बाय।